के पास फिर से लौटेंगे। नीरज सर, तेजस्वी यादव के बयान को आपने सुना। एक तरफ उन्होंने जहां ये कहा कि वो अडल्ट हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, ये कहा कि राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग होते हैं, यानी कि राजनीतिक संबंध और पारिवारिक संबंध अलग हैं। वही ये भी कहा कि हमें ये सब पसंद नहीं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान को किस तरह से देखा जाए? और 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है पार्टी और परिवार से, उसके बाद भी क्या बॉन्ड पर इसका असर पड़ेगा, या जैसा कि आपने कहा बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी? देखिए शिवानी जी, लालू यादव जी बिहार के मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो भी एक मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी की तरह बयान दिया है। उन्होंने कहा ये एडल्ट हैं, व्यक्तिगत मामला है, एक तरफ व्यक्तिगत क्राइटेरिया, दूसरी चीज जो महिला सम्मान की मैंने बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की या नारी सम्मान की जो बात हुई है, तो उस तरह की बात विवाद पार्टी में ना बढ़े, कोई आरोप ना लगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम वो जो बातें कही जा सकती हैं परिवार, पार्टी और अपनी छवि को सुरक्षित करने के लिए, वो सारी बातें उन्होंने कही और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सारी बात उन्होंने छोड़ दी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है वो सही है, उन्होंने अपने नेता है पार्टी के निकाल दिया है या जो भी फैसला लिया वो मानने को तैयार है और वो अपना काम, अब राजनीति है, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से बिहार चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो, परिवार को लेके, पार्टी को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके और उसको लेके, अनुष्का यादव को लेके। तो इसलिए उन्होंने एक नया, पहले से जो सोची समझी एक चाल हो सकती है, समझदार राजनीतिक खिलाड़ी जो खेल सकते हैं, वही उन्होंने काम किया कि उन्होंने पार्टी से राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं लालू यादव, और उसका ये बहुत बेहतरीन परिचय उन्होंने एक बार फिर से दिया है। लेकिन नीरज सर, अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। देखिए, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वो पोस्ट लिखा, उसके बाद पोस्ट को हटाया, उसके बाद एक्स पर जाकर अपनी सफाई पेश की कि उनका फेसबुक हैक कर लिया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैरने लगी, वायरल हो गई उनकी तस्वीरें, जिसके बाद उनके पास चारा नहीं बचा, नकाबपोशी का कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब इस पूरे मामले पर लालू यादव ने ये बड़ा फैसला लिया। इस पूरे प्रकरण का तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा, व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए शिवानी जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस तरह से आज की जो राजनीति चल रही है, कोई भी नेता कोई बयान देता है और उसके बाद उस बयान को अगर बचाना है पार्टी की छवि को, तो कह दिया जाता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पहली चीज, राजनीति में जो आदमी विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कुछ भी किसी राजनीतिक पद पे है, उसका कोई व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अगर वो राजनीतिक पद से इस्तीफा दे देता है तो व्यक्तिगत है। अगर वो पार्टी में है, जब तक विधायक है, सांसद है, तो उसका व्यक्तिगत नहीं, वो पार्टी का बयान होता है। लेकिन राजनीतिक दल अपने को सुरक्षित करते हुए इस तरह की बात कह देते हैं। सेम यही चीज तेज प्रताप यादव ने क्या किया? तेज प्रताप ने कहा कि हमारा सोशल अकाउंट हैक हो गया था। निश्चित रूप से आज की तारीख में फेसबुक, ट्विटर, तमाम हैंडल हैक हो जाते, लोगों के अकाउंट से पैसे भी हैक करके निकाल लिए जाते। वही एक बहाना, सोची समझी चाल, सोची समझी बात, जिसको समाज, आम आदमी समझ ले, अपनी भाषा में, सरल भाषा में उन्होंने अपनाते हुए स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन सबूत और दस्तावेज जब सामने तस्वीरें तैरने लगी, उसके बाद फिर फिर कोई ट्वीट नहीं आया, फिर कोई कमेंट, फिर ट्वीट सीधा लालू यादव जी का आया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया और परिवार से निकालने की भी बात कही। तो ये सारी चीजें पार्टी की छवि, बिहार में राजनीति में हमें कोई नुकसान ना हो और व्यक्तिगत उनका जो जीवन है, तो मुझे लगता है तेज प्रताप यादव जी पार्टी में कोई बहुत अच्छी छवि भी नहीं, पार्टी के कोई बहुत बड़े लीडर भी नहीं है। जो कुछ लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी पार्टी को चला रहे हैं, मुझे लगता है उससे उन पे राजनीति पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और केवल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की छवि, अपने परिवार